इत्तेहाद मिल्लत के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा आज रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता कर अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, अगर कोई असली राष्ट्रवादी है तो वह मुस्लिम जमात है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान पर भी उन्होंने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने को कहा। अमित शाह ने जनसभा के दौरान मंच से कहा था, हमने निज़ाम से निजात दिलाई। उनका इशारा निज़ामुद्दीन, मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी पर था। मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़ा बयान देकर रामपुर के चुनाव में खलबली मचा दी। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, समाजवादी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं वे आरएसएस मुख्यालय तय करता है किसको कहां से चुनाव लड़ाना है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बड़ा जहर है। वे हमारे खुले दुश्मन हैं और ये हमारे छुपे हुए दुश्मन हैं। ये पीठ में खंजर से वार करते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, रामपुर में समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वे डमी प्रत्याशी है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, देश को तीसरी बार धृष्ट राष्ट्र से बचाना है। मौलाना तौकीर रजा ने निर्दलीय प्रत्याशी महमूद प्राचा के लिए रामपुर की जनता से वोट की अपील की। हम लोग हमेशा राष्ट्र का काम करते रहे हैं, राष्ट्रवादी रहे हैं, और आज जो अपने आप को राष्ट्रवादी या देश प्रेमी कहते हैं वो ढोंग करते हैं। अगर कोई असल राष्ट्रवादी हिंदुस्तान में है तो वो मुस्लिम जमात है, क्योंकि हमारे मजहब में राष्ट्रवाद की घुट्टी हमें पिलाई जाती है। जो सच्चा और पक्का मुसलमान सिर्फ वो हो सकता है जो अपने देश से प्रेम करता हो। हुब्बुल वतनी जुज़्व ईमान है। मुल्क के गृह मंत्री ने पिछले दिनों एक बयान जारी किया। एक सभा में उनका बयान लगा जिसमें वो मंच पर खड़े होकर सीना पीट कर ये कह रहे हैं कि हमने निजाम से निजात दिलाई। आप लोगों ने देखा होगा, निजाम से निजात दिलाने की फिर उन्होंने वजाहत की कि हमने एन से क्या बताया, नसीमुद्दीन से निजात दिलाई। अच्छा किया भाई, क्योंकि ऐसा नसीब हमें नहीं चाहिए कि शराब का भी मंत्री तो ही बनेगा और हज का मंत्री भी तो ही बनेगा। मुसलमानों का कभी नेता वो था ही नहीं। उन्होंने इमरान मसूद से निजात दिलाई। ऐसे उन्होंने कई उदाहरण दिए। उसमें आजम खां का भी नाम लिया गया। उसमें अतीक और अशरफ, यानी उन्होंने मंच पर खड़े होकर एतराफ़ जुर्म किया कि हमने ये अपराध किया कि अतीक अशरफ को खुलेआम मरवाने का काम किया। और हमने अंसारी साहब को, मुख्तार अंसारी को, हमने मुख्तार अंसारी से निजात दिलाई। इसका मतलब ये है कि मुख्तार अंसारी बीमारी से नहीं मरे, हार्ट अटैक से नहीं मरे, बल्कि उनको जहर देकर मार डाला गया। और मंच से खड़े होकर जो एतराफ़ जुर्म कर रहा है, इकबाल जुर्म कर रहा है, उसके ऊपर ना चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान लिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया। इस वक्त हमें मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर अपने देश को धृष्ट राष्ट्र से बचाना है, दुर्योधन और दुशासनों से बचाना है। और धृष्ट राष्ट्र का अगर तीसरी बार शासन आ गया तो मुल्क को, हमने 2 बार तो हत्तल इम्कान कोशिश की है कि देश में महाभारत ना हो, क्योंकि हमारा देश है। हम अपने देश में बदअमनी और अफरा तफरी का माहौल नहीं चाहते, लेकिन ये अपने दुर्योधनों और दुशासनों के जरिए ये धृतराष्ट्र इस देश में महाभारत कराने का काम करेगा ही। इसलिए मैं हिंदू समाज से खास तौर से हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे देश को, अपने देश को, ऐसे गैर जिम्मेदार जिसने हमारे मुल्क को बेचने का काम किया है, तो हमारे देश को बदनाम करने का, देश को बेचने का, देश को खोखला करने का काम और देश को छिन्न भिन्न करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी और उसके गुंडे कर रहे हैं। इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए, इन लोगों से अपने देश को निजात दिलाने के लिए ये जरूरी है कि हमें एक बेहतर सरकार अपने देश की बनानी चाहिए। अखिलेश यादव के सारे उम्मीदवार मैं जो देख रहा हूं, वो आरएसएस मुख्यालय तय कर रहा है कि कहां कौन उम्मीदवार लड़ना चाहिए।
इसलिए मुझे रामपुर आना जरूरी हुआ और इसलिए महमूद पराचा साहब को यहाँ लाना जरूरी हुआ। मैं चाहता तो इन्हें बरेली लेके जा सकता था और बरेली अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें जिता के ले आऊंगा, लेकिन मैं रामपुर इसलिए लेके आया हूं कि कल रामपुर वाले ये ना कहे कि हम तो मजबूर थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, बीजेपी को हराना था इसलिए हमने समाजवादी को वोट दे दिया। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा जहर इसलिए है कि वो खुला दुश्मन है और ये छुपा हुआ दुश्मन है, पीठ में खंजर मारने वाला दुश्मन है। समाजवादी का प्रत्याशी डमी प्रत्याशी उतारा गया है और बीजेपी को जिताने के लिए उतारा गया है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब जब मैंने गैर मुस्लिम समाज को अपने साथ लेने की कोशिश की है तब तब भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई है और उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें रची है और मेरे ऊपर झूठे मुकदमात और तमाम पुलिस और ये तमाम काम किए जाते हैं। मेरी सुरक्षा मुकदमों के नाम पर वापस ली हुई है और इस वक्त मेरी हत्या कराने का और पुलिस उसमें साजिश में शामिल है। पुलिस मेरी हत्या कराना चाहती है इसलिए मेरी सुरक्षा वापस ली गई है। मैं हिंदुओं की बात नहीं करता, मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं अहले रामपुर की बात कर रहा हूं कि अगर रामपुर में वाकई गंगा जमनी तहजीब का माहौल बनाए रखना है तो महमूद पराचा से ज्यादा बेहतर उम्मीदवार कोई दूसरा आप लोगों रामपुर को नहीं मिल सकता। मौलवी साहब, आपने कहा कि देश को धृतराष्ट्र से बचाना है, तो धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र आपको नहीं पता है? धृतराष्ट्र वो राजा है जो अपनों की मोहब्बत में जो ये कहता था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपनों की बात सुनता था, अपनों की बात मानता था, अपनों का काम करता था, दूसरों के साथ अन्याय करता था, वो धृतराष्ट्र राजा। वही धृतराष्ट्र आज भी हमारे देश का राजा बन गया है। ऐसे धृतराष्ट्र से जो सबका साथ और सबका विकास की बात करता है लेकिन सिर्फ अपनों की बात करता है और मुसलमानों की पहचान कराता है कि ये मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, ये मुसलमान आतंकवादी है। अगर कोई असली आतंकवादी है तो वो ये लोग हैं जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहे हमेशा और आज हिंदू और मुसलमान करके हमारे देश को अंग्रेजों की तरह कमजोर करने का काम जो कर रहा है, जो हमारे देश को कमजोर कर रहा है, हमारे देश की एकता को कमजोर कर रहा है, वो देश प्रेमी नहीं हो सकता, देशद्रोही है। हर वो शख्स, हर वो हिंदू, हर वो मुसलमान जो देश के एकता को तोड़ने का काम करता है, मेरी नजर में वो देशद्रोही है। इस चुनाव में पहला मुद्दा रहने वाला है कि संविधान को खत्म करने की जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, जिसके बाद सारे अधिकार सबके छीन लिए जाएंगे, जिसके बाद जो मजहबी आजादी है सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, सबकी मजहबी आजादी, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी आजादी छीन ली जाएगी। वो जो वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, वो मुद्दा है। जो वोट देने के अलावा प्रॉपर्टी रखने का अधिकार सीए एनआरसी लाके ट्राइबल्स का, शेड्यूल कास्ट का, मुसलमानों का, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध का, ये सब छीन लिए जाएंगे। जो संविधान बदलने की कोशिश हो रही है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसके अलावा मेरा जो पर्सनल मुद्दा है वो ये है कि इस देश में अगर कोई भी सरकार ईमानदार है तो हर एक शेड्यूल कास्ट परिवार करोड़पति होगा SC ST सब प्लान की वजह से। अगर वक्फ बोर्ड ईमानदार है तो हर मुस्लिम परिवार करोड़पति होगा। अगर वक्फ बोर्ड में ये हमारे दो मुख्य मुद्दे हैं, संविधान और सबकी खुशहाली, और संविधान रहेगा तो सबको सबका न्याय मिलेगा।